अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, बल्कि हेलो आईएमएम ओप्स गाइनी फैब 2020-25 थ्योरी एग्जाम कैंडिडेट्स। अब ज़्यादा सही परफेक्ट हो गया। कैसे हैं आप सब? होपफुली विल बी फाइन। इफ यू कैन नॉट स्पीक ड्यू टू सम रीजंस, प्लीज यूज योर चैट बॉक्स। अदीला कैन स्पीक। जी अदीला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सेम हियर। ओके, सो अदीला एंड ऑल जो लोग थ्योरी कोर्स से हैं, थोड़ा सा मुझे अपना थ्योरी कोर्स का बताओ एक्सपीरियंस। मैं आज जी, कोई फीडबैक नहीं है। गंदा ही दे दो, कोई मसला नहीं है, फीडबैक तो दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तुम लोगों का फीडबैक ही तो प्लान करेगा हमारा। अगर आप थ्योरी में हैं तो आपके थ्योरी का ही फीडबैक प्लान करेगा ना हमारा क्रैश कोर्स। हम्म। मुझे लगता है थ्योरी का हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मुझे लगा था स्टार्ट में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, क्योंकि एक लेक्चर 2-2 घंटे का होता था और उसको लिखने में 7 क्योंकि ना आपने चीज़ें कंबाइन की हुई थी जगह-जगह से और वो चीज़ें हमें सिर्फ़ आपके लेक्चर्स में मिल रही थी इकट्ठी और उनको इकट्ठा करने में हम लोगों को तकरीबन 10-10 घंटे भी लग जाते थे। एटलीस्ट मुझे और मेरी फ्रेंड को लगते थे। तो जब से हमने आपके नोट्स लिए थे तब ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि एटलीस्ट हम एक लेक्चर अगर 1 आवर का है ना, तो उसे 1 आवर 30 मिनट्स या 145 में कंप्लीट करते थे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था। तब जब हमने आपकी जो है ना ये कोर्स की बुक्स ली थी, तब ज़्यादा बेनिफिशियल लगा था कंपैरेटिव टू दिस, क्योंकि पहले आप एक लेक्चर को डेली लिखने बैठो और 10 घंटे लग जाएँ आपको लेक्चर लिखने में, 2 से 3 दिन ईज़िली लग जाते थे। कभी-कभी 4-5 दिन भी लगे हैं लेक्चर्स को लिखने में। तो वो बोरिंग हो जाता था और वो फिर लेने को दिल नहीं करता था। लेकिन जब से बुक्स ली हैं, उसके बाद से मुझे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा है। चलेंगे, लाइक अदीला, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था और आई एम वेरी हैप्पी। ये मेरा पर्सनल कम अज कम एक्सपीरियंस आप में है। इतनी करेज है, आप आई सामने आई और आपने दिक्कत बताई और सोल्यूशन भी बता दिया। सोल्यूशन भी बता दिया। चलो, ये तो अच्छा हो गया। तो बिल्कुल क्योंकि ऐसा ही है आपके दीला, लेक्चर्स को क्योंकि ना बेसिकली लिखना बहुत मुश्किल है। नोट्स चाहिए होते हैं। वैसे बनाने तो खुद चाहिए, लेकिन अगर आपको अच्छे नोट्स बनाना नहीं आते और आपने हर चीज ही लिखनी है, तो फिर बेहतर है कि लाइक आप वो लाइक जो मेरी बुक्स हैं वही ले लो। मैं रिकमेंड नहीं करती अपनी बुक्स लेना। मेरा दिल बहुत होता है मेरे कैंडिडेट्स अपने ही नोट्स बनाएं, लेकिन नोट्स का मतलब ये तो नहीं है दिला कि सब कुछ ही छाप लो। दो तीन नहीं, बातें सब ही कुछ होती नहीं हैं पूरे छापना लेक्चर होता, में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हम्म। इम्पोर्टेंट और वो चीज़ें आपने लिखने की बजाय ना, क्योंकि बेसिकली आपने काफ़ी जगह से कंबाइन किया हुआ है। और जब ओके, आपने आई पहले गॉट कुछ भी ना आना पड़ा हो, तो इट। आपको आईएमएम के लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही होती हाँ, है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और आईएमएम पे तो हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही होती है ना, यू आर क्रेजी टू राइट एवरीथिंग। कोई बात नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम ये स्किल्स, आपकी जो नोट्स टेकिंग स्किल्स है ना, वो रिफाइन हो जाएंगी। और जब तक रिफाइन नहीं होती, आप या आप जैसे जो लोग हैं, वो फिर प्लीज ई बुक्स ले लें। ठीक है, ई बुक्स की हार्ड कॉपी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी जैसे दिला ने ली है वो ले लें। द वे यू लाइक। या कुछ लोग पता है दिला क्या करते हैं, वो जो अपनी फेवरेट लेक्चर की स्लाइड्स होती है ना, उनके स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, वो वहां से रिवाइज कर लेते हैं, दे डोंट राइट एक्चुअली। और अदिल, अगर मैं बात करूँ ना अपनी, आई एम जस्ट लाइक यू। लाइक मुश्किल है यार हर चीज लिखना। और ये भी पता नहीं है एग्जाम से पहले कि क्या एग्जाम में आता है, तो यू रियली वांट टू राइट एवरीथिंग। तो मेरे लिए भी ये बड़ा वर्क करता है कि मेरे पास प्रिपेयर्ड नोट्स हो और उन नोट्स पे मैं हाईलाइट कर लूँ। आप ऐसा कर रहे हैं? इन बुक्स को हाईलाइट कर रहे हैं? मैं उन्हीं नोट्स पे हाइलाइट कर रही हूँ और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मार्क कर रही हूँ, या आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ बताती ओके हैं, अदिला, जैसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। मतलब जो आप बार-बार रिकॉल वेरी करवा रही सैड। होती हैं, तो वो लिख लेती हूँ। मुझे नहीं आ रही है अदिला को। तुम लोगों को, बाकी लोगों को आ रही है? अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। ओके, अब फिर चली तो गई। हाँ हाँ, बताएं।
अनफॉर्चुनेटली अतीला, मुझे लगता है कि मैं तो नहीं सुन सकती तुम्हें। कोई और सुन सकता है तो बताए मुझे। या फिर हम आगे चल पड़ते हैं, नोट्स वाला मसला एंड पे हल कर लेंगे। शुड आई कंटिन्यू? हाउ टू प्रिपेयर। चलें। ओके, पहले हम जल्दी जल्दी जो मैंने आज का प्लान किया था तुम लोगों के साथ डिस्कस करना, वो कर लेते हैं। फिर नोट्स टेकिंग पे मेरी खुद की पर्सनल टिप्स भी हैं, वो मजा आएगा तुम लोगों को ना, एंड पे दूंगी, वरना तो भाग जाओगे। चलो, तो आपने एफसीपीएस का आईएमएम करना है या एमसीपीएस का करना है या एमएस करना है? कोई भी एग्जाम बच्चों आपने करना है ना। बच्चे तो नहीं हो माशाल्लाह, गोइंग टू बी कंसल्टेंट। तो कोई भी एग्जाम तुम लोगों ने करना है तो उसके दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं ना। आपने अच्छी सी थ्योरी पढ़नी है और उस एग्जाम के पेपर्स करने हैं। ना आप थ्योरी को रिप्लेस कर सकते और ना ही आप पास पेपर्स को रिप्लेस कर सकते, ऐसा ही है ना। थ्योरी के लिए जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं या लाइक जो ज्यादा वाइज कैंडिडेट्स हैं, वो 3 या 4 मंथ्स बिफोर तैयारी शुरू कर लेते हैं, प्रॉपर थ्योरी अपनी पढ़ लेते हैं, और जब वंस दे डू देयर थ्योरी तो फिर वो उठा लेते हैं पास पेपर्स, और फिर वो पास पेपर्स सॉल्व कर लेते हैं। वंस दे डू थ्योरी एंड पास पेपर्स, वो आराम से एग्जाम में जाते हैं और पास हो जाते हैं, है ना। वाइज कैंडिडेट्स ऐसे ही पढ़ते हैं। दे नेवर डू सोल, वो बिल्कुल कभी भी सिर्फ थ्योरी नहीं करते और कभी भी सिर्फ वो पास पेपर्स नहीं करते, दे ऑलवेज डू बोथ थिंग्स टुगेदर। ओके। और 60% आता है तो वरदान बॉडी हो जाए। मैं पीपीटी दे पाया होता है कि मेरे बजवर्ड क्या है, स्टेप वाइज अप्रोच क्या है, आइडियल अप्रोच क्या है, तो आपको ना बड़ी सहूलत हो जाती है। अब जब तक नज़र नहीं आती पीपीटी, मुझे सुन लो, पीपीटी भी नज़र आ जाएगी। Recording in progress. यस, अभी पीपीटी नज़र आ जाएगी। अभी मेरी क्लास है, मैं अभी आके ओके। अब नज़र आ रही होगी ना पीपीटी? यार सिग्नल थोड़े वीक है, मैं दो दो सिस्टम से लॉग इन हूँ। एक पे तो खैर मेरा अपना मोबाइल है और पीछे वो फिर सेलुलर डाटा ऑन हो जाता है। वाईफाई बड़ा stable है। तो जब नजर नहीं आएगी ना मेरी पीपीटी, मतलब मेरी आवाज आ रही होगी, बट आता है। लाइक आईएमएम की बात नहीं कर रही, किसी भी एग्जाम को उठा लो। और मैं तो तो 60% जब आता ही पास पेपर से, तो उसको हम कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? तो पास पेपर से करने भी एफसी, ठीक है। और वो ओके।
तो चलो तय हो गए, हमने पास पेपर्स भी करने हैं बिकॉज और टाइम भी कम होता है जब नजदीक है। लाइक फैब में एग्जाम है तो हार्डली हमारे पास कितने कोई दिन है, 60-70 डेज है ना। तो व्हाट वी शुड डू टू प्रिपेयर बेस्ट इन दीज इन दिस टाइम। हाँ, आवाज क्वालिटी बैड है, आई वाज अफ्रेड कि ऐसा ही होगा। तो फिर क्या करें, अगर इतनी आवाज क्वालिटी का मसला है अदीला, तो मैंने पहले ही बोला था कि नो नो वरीज, वी कैन रीशेड्यूल दिस सेशन एज से करें रीशेड्यूल इसको। हम्म। आवाज ही नहीं आएगी तो फिर कैसे करेंगे। चलो तुम लोग चैट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दो, बाकी सारे के सारे। शुड वी कंटिन्यू द सेशन? हम्म। सेम प्रॉब्लम, फ्रॉम वेयर वी कैन बाय दीज नोट्स? ओके। अप टू यू मैडम, बिकॉज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके चलो, थोड़ा 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना फिर कोई मसला नहीं है। देन आई विल बी एट माई प्लेस, फिर वहाँ ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू पीपल की कहीं आई भी हूँ ना, तो इसलिए। वैसे हालात खराब है पाकिस्तान में सिग्नल्स के बाद, व्हाट्सएप तो वॉइस नोट तक नहीं अब सुन पाता बंदा ना, उसको भी टाइम लगता है डाउनलोड होने में। आई वाज सो सैड। चलो, एनीवे स्मार्ट तैयारी पता है क्या है? स्मार्ट तैयारी ऐसे ही है जैसे ये पिक्चर में तुम लोगों को नजर आ रही है। ये बंदा बहुत मेहनती है और ये वाला जो बंदा है ना, ये बहुत स्मार्ट है। अब मुझे बताओ, सबसे फास्ट कौन पहुंचेगा या सबसे शॉर्ट टाइम में तैयारी कौन अच्छी करेगा? हार्ड वर्कर या स्मार्ट पर्सन? चलो चैट बॉक्स में लिख दो, अगर तुम लोग लिखते रहोगे चैट बॉक्स में मेरी बातों का, तो मुझे लगेगा तुम लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है। हम्म। कौन सा बंदा सही सही काम कर रहा है? स्मार्ट बनना। हाँ ग्रेट। तो तुम लोगों ने भी स्मार्ट बनना है। अदिला ने बताया था, वो हर चीज लिख रही है। डोंट बी लाइक अदिला नाउ। अदिला ये तुम्हारे लिए भी है, सैड ना हो ना, मैं तुम्हें कोट कर रही हूँ। बट देखो, स्मार्ट तैयारी ये नहीं कि यू शुड राइट एवरीथिंग। आपने वो चीजें लिखनी है जो आपको लगता है आपको भूलती हैं, या आपने वो चीजें लिखनी है जहां मैं बता रही होती हूँ कि ये लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। हम्म। ओके। सो होल टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना, नो नीड टू रीड द होल टॉपिक नाउ। अब नहीं पढ़ना, पहले पढ़ना था जब आपने तैयारी 6 महीने पहले स्टार्ट की थी, अब नहीं पढ़ना। अब हमारे पास सिर्फ बड़े कीमती 60 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली, और इनको हमने बड़े वाइज तरीके से, बड़े स्मार्ट तरीके से प्लान करना है। और स्मार्ट तरीका क्या है? इररेलेवेंट चीजें छोड़ो, पूरे पूरे टॉपिक की पेज टू पेज रीडिंग छोड़ो। सिर्फ आपने क्या करना है, स्टेप वाइज प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, स्टेप वाइज। जस्ट रिमेंबर माय पीपीएच लेक्चर जिसमें मैंने बताया था एटोनी होगी तो स्टेप वाइज ऐसे जाना है, सर्जिकल में स्टेप वाइज ऐसे जाना है, और लाइक पेशेंट डिकम्पनसेट हो रही है वाइटली तो फिर छोड़ो स्टेप वाइज, फिर तो हिस्टेक्टमी है। तो वो मैंने जो छोटे छोटे आपको बताई हुई हैं टिप्स एंड ट्रिक्स, वही आपने राइट डाउन करने हैं और वही आपने अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। हर टॉपिक की एक स्मार्ट अप्रोच है, हर टॉपिक की। और ये आप कैसे लर्न करोगे? ये अब आप एक स्मार्ट वे में इन दिस क्रैश कोर्स लर्न करोगे। ठीक है, तो मेरी गोल्डन टिप्स हैं कुछ आपके लिए। ये 60 डेज बहुत कीमती दिन है। अपने प्रॉपर गोल सेट करो, अपनी नींदें सेट करो, अपना स्टडी शेड्यूल सेट करो। अब तुम लोगों की स्टडी शेड्यूल तो मैं सेट करा दूंगी, गोल भी मैं सेट करा दूंगी, नींदें तुमने खुद सेट करनी है। ठीक है। और जितनी अच्छी नींद होगी, क्वालिटी नींद होगी, उतना ही तुम रिटेन करोगे। अब आपने स्लीपलेस नाइट्स नहीं गुजारनी, और ये भी नहीं कि कभी दिन में सो रहे हो कभी रात में सो रहे हो। आई एज्यूम ठीक है, लाइक ट्रेनिंग में हो तो ये ऊपर नीचे होगा, बट ट्राई टू बी सम हाउ 60% यार कंसिस्टेंट रहना है तुम लोगों ने। ठीक है। अगर तुम लोग अपनी ये टू डू लिस्ट ठीक कर लो, अपने अपने ये स्टडी शेड्यूल को थोड़ा रियलिस्टिक और डुएबल बना लो, गोल सेट कर लो, यहीं से सारे मसले हल हो जाएंगे आपके, यहीं से स्मार्ट अप्रोच आपकी बिल्डअप होने लग जाएगी। और जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं सिर्फ सोशल मीडिया को कल ब्लेम नहीं करूंगी, इवन दे कैन बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, इवन दे कैन बी योर इन लॉज। जो हर तरह की जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना, फिलहाल 60 डेज के लिए ना, आप उनको
उनसे अवॉइड करें। सारी एनर्जी, सारा फोकस, सारी कंसंट्रेशन आई रियली वांट कि आप अपने क्रैश कोर्स को दें। ठीक है। अच्छा, जो टॉपिक हम या जो भी मॉड्यूल हम पढ़ते हैं उसमें कोई भी चीज़ नई है, तो नई चीज़ों को आपने 1 वीक, मतलब आपने लाइक ये 1 वीक है, इसमें 7 डेज है ना, तो इन 7 डेज में कुछ चीज़ें आप नई भी पढ़ रहे हो ना, न्यू न्यू थिंग्स। जो भी टॉपिक न्यू पढ़ो ना आप, एट द एंड ऑफ द 7th डे आप 4-5 आवर्स निकाल के उसको आपने रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि रिवीजन इज की, जो भी नई चीज़ की है। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम लोगों को शायद मैं कैसे लाइक निकल के इस जूम सेशन से कैसे तुम लोगों को रियलाइज कराऊं कि चीजें रिवाइज करना किस कदर जरूरी है। ठीक है। तो ऑलवेज से 4 to 5 hours वीकली टू रिवाइज यूर न्यू थिंग्स, न्यू स्टफ। अब आई में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई नहीं आ रही होती हैं जो आपने इससे पहले नहीं की। जैसे बहुत सारे स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स होंगे, बहुत सारी लाइक एल्गोरिथम्स होंगे, उन सब को ना उनको अब रिवाइज भी करना है आपने। जब तक रिवाइज नहीं करोगे एग्जाम में वो चीजें इतनी फोगी सी हो जाती हैं, आप उनको बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके पिक नहीं कर सकते। ठीक है। ये एक ये आपकी अपनी इनर सेंस होती है कि मुझे ये डिफिकल्ट लगता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बोलूं कि आप डायबिटीज पढ़ रहे हो और डायबिटीज की 6-7 वैल्यूज हैं। प्रेगनेंसी से पहले HbA1c सेट कैसे करना है, प्रेगनेंसी के बाद क्या लिमिट है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी OGTT की डायग्नोस्टिक वैल्यूज क्या हैं, या डायग्नोस्ड डायबिटीज में कंट्रोल्ड क्या है 1 आवर 2 आवर या 3 आवर पे। तो ये तो सारा मिक्स हो जाएगा ना, है ना। तो इस तरह की चीजें आप इनके लिए टाइम रखिए, वीकली 5 आवर। उसमें एक डायबिटीज हो गई, लॉट ऑफ थिंग्स, आपका पूरा ओब्स ओब्स का सब्जेक्ट है, गायनी का सब्जेक्ट है, सिन है, सिन की इक्वेशंस हैं, लेबर के एल्गोरिथम्स हैं, हर ओब्स इमरजेंसी के एल्गोरिथम है। तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी। अब सर्जिकल मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, उसमें बहुत सारे बज़वर्ड हैं सर्जिकल इंजरीज के, नर्व इंजरीज के। तो जब तक इनको फ्रीक्वेंटली रिवाइज नहीं करोगे, आप इनको एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और बजाय से कि रोज ही बैठ के रिवाइज करते रहो, आप अपनी जो टू डू लिस्ट है, ऑन गोइंग प्लानर है, वो फॉलो करो। और 7वें 8वें दिन पे 3-4 घंटे बैठ के उनको बस इकट्ठे एक दफा रिवाइज कर लो, दैट्स इट। मेरी बात समझ आ रही है तुम लोगों को? अदिला, सुमैया, हाँ या ना? अब ये ना कहना सुनाई नहीं दे रही। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। फिर हम आ जाते हैं नोट्स पे। अभी ये आपको अदिला ने बताया कि उसको हर चीज लिखने में टाइम लग रहा था, तो उसने जो मेरे नोट्स थे वो बाय कर लिए। एक तो ये भी सोल्यूशन है कि आप बाय कर लो, लेकिन हार्ड कॉपी बाय करना मैं फिर भी नहीं रिकमेंड करूंगी। मेरे ही नोट्स हैं, मैं फिर भी इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही क्योंकि जो चीजें आप अपने हाथ से लिखते हो, जो आपके अपने हाथों के लिखे हुए नोट्स हैं, वो सिर्फ आपके लिए हैं। दे आर अकॉर्डिंग टू योर ओन स्ट्रेंथ, ओन वीकनेसेस। और जब मैं नोट्स बनाती हूँ ना, पता है मुझे तो अपना पता होता है ना, जो चीज मुझे मुश्किल लगती है मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ। ठीक है। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो आप अपने मुताबिक उनको क्रिएट करोगे। तो दैट्स वाई सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि अपने नोट्स बनाओ। बट इफ यू कांट मेक लाइक ए डीला, देन बाय इट, राइट। बट बनाने हैं, हैव नोट्स। और जो फाइनल फेज है उसमें लाइक हम अभी फाइनल फेज ही चल रही है ना, थ्योरी करने के बाद हम अब फाइनल फेज में ही हैं, क्रैश कोर्स में ही हैं। तो इसमें हमने पास पेपर्स करनी है, और पास पेपर्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उसी तो आप एग्जाम लाइक पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हो कि आपके एग्जाम में क्या आएगा। हम्म। और उसके मुताबिक में भी आपको अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज को भी करना पड़े चेंज। ठीक है। आप किसी और अंदाज से उस टॉपिक ले रहे हो, एग्जाम में वो किसी और अंदाज से पूछ रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम लाइक वे में अपनी तैयारी को मॉडिफाई लेते हो। तो पास पेपर्स करना तो बहुत जरूरी है, और डेफिनेटली वी विल डू। मैंने वैसे ये देखा है कि IIM के पेपर्स में ना MCPS के भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई विल ट्राई के जो लास्ट 3 ईयर के MCPS के पेपर्स है ना, वो आपके जूम सेशंस में मैं ऐड करूँ, तो इससे बड़ा फायदा होगा तुम लोगों को।
और सबसे इम्पोर्टेंट टिप वो ये है कि एटलीस्ट कोशिश करो एग्जाम से 2 हफ्ते पहले ना छुट्टी मिल जाए तुम लोगों को। चलो 2 हफ्ते तो चलो आइडियल है, जो 1 हफ्ता पहले ले लो। और ये मैक्सिमम टाइम आपने ना, ये सारी एफर्ट आपने इस पे लगानी है कि आप हर वो चीज जो आपने इन 60 डेज में पढ़ी है ना, वो इन लास्ट 1 वीक में यू शुड रिवाइज। तो इस तरह ये एग्जाम में ये होगा कि वो पूरा सिलेबस विद इन 1 वीक जो भी आपके माइंड में है वो आप भूलोगे नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ टाइम मिल जाए स्पेसिफिकली एग्जाम से पहले 1 या 2 हफ्ते का, जिसमें यू शुड रिवाइज एवरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ओके, सो ये तो मेरी टिप्स है, और इन सब टिप में जो मेरी बेस्ट टिप है ना वो ये है कि लाइक माइंड मैप्स बनाओ अपने ना। माइंड मैप्स अब मैं एंड पे बताऊंगी कि हाउ यू कैन मेक माइंड मैप्स। वैसे मेरा ख्याल है थ्योरी में हमने इस पे बात की थी, इन्फोग्राफिक्स पे, माइंड मैप से पे, फ्लैश कार्ड्स से पे ना, हाउ टू मेक देम, बट मैं इस पे एंड पे बात करती हूँ। ओके, जो आपकी डे की प्लानिंग है वो जरूरी है, रात को अपनी टू डू लिस्ट बना लो, आवरली बनानी है। तो अब आप पूछ रहे थे कि टाइम कितना रोज पढ़ना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ अगर 4 घंटे भी रोज निकाल लो ना पढ़ाई के, ये भी बहुत है, बट दे शुड बी क्वालिटी आवर्स। और आपको एग्जैक्टली पता हो कि इन 4 आवर्स में, लाइक ये 1 to 2 आवर, इस टाइम स्लॉट में मैंने सर्जिकल का, चलो सर्जिकल स्टार्ट करें ना, ये टॉपिक करना है। ठीक है, 2 बजे से 3 बजे तक मैंने ये टॉपिक करना है। 4 से 5 मैंने ये टॉपिक करना है। आवरली आपने प्लानिंग करनी है। एक एक मोमेंट, एक एक सेकंड, एक एक मिनट को आपने जो है वो फोकस करना है, जाया नहीं करना। इफ यू रियली वांट टू पास योर आईएमएम इन दिस 60 डेज, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, आपने साथ साथ थ्योरी भी करनी है, इवन देन यू कैन डू इट, प्रोवाइडेड दैट अपकमिंग जो आपके मंथ्स मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं, उसमें जितने वीक्स हैं, जितने डेज हैं, जितने सेकंड्स हैं, उन सबको आप वाइजली यूज करो। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि सुबह का दिन ना, रात को सोने से पहले प्लान कर लो। अगर आप प्लान नहीं करोगे तो कोई और प्लान करेगा, कोई दोस्त प्लान कर लेगी आके, उसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होंगी, कोई गेस्ट आ जाएगा। तो बेहतर नहीं अपना दिन खुद ही प्लान करो कि मुझे तो 3 बजे ये करना है, 4 बजे मुझे ये करना है, 6 बजे मुझे ये करना है। तो ये बड़ा अच्छा हो जाता है, और फाइनली यू विल मेक इट। ओके, तो टू डू लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बड़ा इसका मैजिकल फायदा हुआ है। बिलीव मी, अभी मैं रात को सोऊंगी ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने लाइक फजर को उठना है, 7 से 9 मुझे नाश्ता करना है, बच्चों को देखना है, और 9 से 2 PM का जो टाइम है ना, बेसिकली बच्चे नहीं है, स्कूल गए हुए हैं, तो ये मेरे पास टाइम है पढ़ने का, या तुम लोगों के लिए पीपीटीज बनाने का, तुम लोगों के क्विजेस बनाने का, या डिफरेंट टॉक्स की एक्टिविटीज हैं, या डिफरेंट और कोर्सेज हैं। तो मैं इसको बड़ा आवरली प्लान करती हूँ। तो इस तरह मुझे तो बड़ा फायदा होगा इस तरह। आई विश आप भी ऐसे ही करो, और मेरा प्लान ना फॉलो करो। आपकी अगर नाइट ड्यूटी है, आप कोई इवनिंग ड्यूटी कर रहे हो, तो आप एक दिन पहले, तो आपको पता है ना अपना रोस्टर, उसके मुताबिक डिसाइड कर लो। लेकिन प्लानिंग जरूर करनी है, विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होने वाला। और यही है लाइक बेस्ट तरीका। ओके, सीमलेस प्रेपरेशन क्या हो सकती है? आपने थ्योरी रिवाइज करनी है, जो लोग थ्योरी कोर्स में है उनका थ्योरी प्लानर मैंने स्टार्ट करा दिया आज से ना। और इसी तरह फिर आपने अपने पास पेपर्स भी करने हैं। अब हम करेंगे क्या, हम सर्जिकल मॉड्यूल हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लाइक सर्जिकल मॉड्यूल के थ्योरी लेक्चर्स थ्योरी कोर्स से रिवाइज कर रहे हो, अगर अगर क्रैश कोर्स में नहीं भी हो, जहां से भी सर्जिकल मॉड्यूल किया वहां से रिवाइज करो। और मेरे साथ सर्जिकल मॉड्यूल के आप क्विज़ेस करो, और जितने भी आपके आईएमएम में पास पेपर्स में सर्जरी के क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको हम कंबाइन करके अपने जूम सेशन पे कर लेंगे, मॉड्यूल वाइज कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्मार्ट वे टू डू द थिंग्स। अगर आप रैंडम करोगे पेपर, तो पेपर में एक क्वेश्चन लेबर का है, दूसरा इन्फेक्शन का है, तीसरा ऑन्को का है, चौथा मेटरनल मेडिसिन का है, आपको कुछ भी अच्छे से कवर नहीं होगा। बट अगर आप अपने सारे पूल से, लाइक इनसाइट आईएमएम इज इन फ्रंट ऑफ मी, दिस इज माई बुक, तो मैंने कीवर्ड्स लगा के सारे सर्जिकल मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूल में थे, आई हैव स्क्रीन्ड देम 100%। और सिमिलरली हर मॉड्यूल के स्क्रीन कर लिए हैं। तो अगर हम मॉड्यूल वाइज करते हैं, तो वो मॉड्यूल अच्छे से थ्योरी में भी रिवाइज हो गया, और साइमल्टेनियसली आप उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं वो भी हो गए। तो नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो सर्जिकल तो निकला हाथ से। सेम वी विल ओपन लेबर, इस तरह लेबर की आप वहाँ थ्योरी रिवाइज कर लोगे,
और इधर आप लेबर के जितने भी क्वेश्चंस आए में वो कर लोगे, तो आपको समझ आ रही होगी कि हम की क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ये बजवर्ड है, इस टॉपिक की ये स्टेप वाइज अप्रोच है, तो फिर बड़ा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। व्हाट यू से? हम्म, बेहतर है ना ये मॉड्यूल वाइज इस तरीके से करना। सुमैया, अदीला और वीवो आईफोन एमएस मुझे तो ये अच्छा एक्साइटिंग लगता है, और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। पेपर वाइज करने से ऐसे हैफेजेड रहते हो, आपका वैसे पढ़ भी रहे होते हो और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। 200 क्वेश्चंस हैं एक पेपर में, 200 टॉपिक्स हैं जो रोज होने वाले नहीं है ना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ डंकी वर्क है बेसिकली ना। तो इफ यू विल गो मॉड्यूल वाइज, दिस विल बी द बेस्ट वन। और हम मॉड्यूल वाइज क्या करेंगे, लाइक हमारे दो कोर्सेज हैं मैक्सिमम, मुझे पता है थ्योरी कोर्स में भी है और क्रैश कोर्स में भी है। तो आपको पता है सर्जिकल मॉड्यूल के लिए ना हमारे पास 4 डेज हैं, ठीक है। और इन्हीं 4 डेज में हमने हर चीज कर लेनी है सर्जरी की ना। तो यहाँ आपको पता है कि लाइक वहाँ आप एंटीकोगुलेशन का कोई टॉपिक कर रहे हो ना आज, कल आप लेप्रोहिस्टेरो सिजेरियन सेक्शंस कर लोगे, फिर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इनहेंस्ड प्लान आ जाएगा, और फिर वो सारे आपके पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कंप्लीट हो गया सर्जिकल मॉड्यूल यहाँ थ्योरी से, और साइमल्टेनियसली इस मॉड्यूल के जितने पास्ट पेपर में जितने क्वेश्चंस थे वो आपके क्रैश में सॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपका सर्जिकल मॉड्यूल सीमलेस नहीं हो गया, स्मार्ट वे में थ्योरी भी सारी रिवाइज हो गई और पास पेपर्स भी हो गए। और अगर आपको दिक्कत पेश आ रही थी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप थ्योरी कर ही रहे हो ना, आप अच्छे से वही ओपन करोगे लेक्चर और सुन लोगे। परफेक्ट। हम्म। तो और ये सिर्फ सर्जिकल की बात नहीं है, ये सारे ही मॉड्यूल्स हम ऐसे कर लेंगे। ओके, बाकी कोर्सेज लाइक थ्योरी, एक क्रैश लाइक जो लोग थ्योरी कोर्स में थे वो तो क्रैश कोर्स लेंगे, सिर्फ उन्होंने पेपर ही करनी है, थ्योरी तो वो कर ही चुके हैं। उसमें उनके 8 ईयर्स के आईएम रिकॉल्स हो जाएंगे, 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ठीक है, ये सारे 8 ईयर्स के रिकॉल्स हो गए। और जैसे मैंने तुम लोगों को बोला है ना, एमसीपीएस का भी तो सेम ही 2 साल का प्लान है, जैसे आईएमएम 2 साल का होता है, और पूल भी वही है, सीपीएसपी भी वही है। तो जो क्वेश्चन आपके आईएमएम में अब नई दफा आ रहे हैं वो पहले ही एमसीपीएस में 1-2 दफा आ चुके होते हैं। तो बेहतर ये है कि लास्ट 3 ईयर के एमसीपीएस के पेपर भी कर लो। तो ये इसी तरह, इसलिए मैंने बोला है ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये मेगा क्रैश कोर्स है। तो बड़ी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। मतलब लेबर कितना ही कोई आता है, वो एमसीपीएस में भी उतना ही फेवरेट फेवरेट है जितना आईएमएम में फेवरेट है। तो जब आप मैक्सिमम कर लोगे तो फिर ठीक हो जाएगा। थ्योरी, सुमैया से थ्योरीज मॉड्यूल की किस बुक से देख सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट इन थ्योरी। सुमैया देखो, दिस इज क्रैश कोर्स, इसमें अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि थ्योरी कंप्लीट होगी तो लाइक ये ज्यादा हो गई है वी विल डू ओनली क्रैश कोर्स में हम पेपर्स ही करते हैं। तो जहां से आपने थ्योरी की है ना सुमैया, आप वहीं से करो, और अगर अभी आपने नहीं की थ्योरी तो फिर आप कंप्रीहेंसिव अपना लें। कंप्रीहेंसिव में आपको थ्योरी की भी एक्सेस हो जाएगी, यू कैन लिसन थ्योरी लेक्चर्स एज वेल, और साइमल्टेनियसली यू कैन सॉल्व उसके रिकॉल्स। गॉट इट? अच्छा, अगर नोट्स भी ले लो ना, आप ले सकते हो सुमैया, लेकिन वो इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब मैं लेक्चर में पढ़ा रही होती हूँ तो वो नोट्स बोल रहे होते हैं, तो बोलने वाले नोट्स ज्यादा अच्छे होते हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि थ्योरी है तो सब कुछ है, थ्योरी अच्छी है तो फिर पेपर समझ आता है, वरना नहीं आता। नहीं पढ़ी थ्योरी तो फिर बेशक आई मैम फैबल ये टाइम पेपर सॉल्व करके क्रैम करके पास हो जाएगा, बिलीव मी, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट नाउ। और जो टॉक्स हैं वो उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं। 100 बच्चे बच्चे टॉक्स में बैठते हैं, 50 वे स्ट्रेट फॉरवर्ड फेल हो रहे हैं, क्योंकि थ्योरी अच्छी नहीं है। तो थ्योरी अच्छी है तो फिर पेपर पास होता है थ्योरी का, और थ्योरी अच्छी है तो फिर टॉक्स पास होता है, और फिर आगे एफसीपीएस पे तभी पास होता है। जब आपकी फाउंडेशन ही वीक रह गई, आगे क्या पूरा करियर ही दाव पे लग गया, पेशेंट भी नहीं समझ आएगा, डायग्नोसिस नहीं बना पाओगे। तो होल्ड ऑन, कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू हैव नॉट डन थ्योरी तो कंप्रिहेंसिव में कन्वर्ट कर लो, या टाइम लो अगर खुद ही करनी है, ठीक है। बट शॉर्टकट नहीं है कोई ऐसा थ्योरी को बाईपास करने वाला। थ्योरीज मॉड्यूल जो थ्योरी में है, बिकॉज गाइड कर दें किसी बुक से कर सकते हैं। बुक्स सुमैया कोई भी नहीं है, जो ईबीएम और ड्यू फर्स्ट
ये सारी बुक्स कोई 10 साल पुरानी बुक्स हैं, आपका पूरा लेबर ही चेंज हो गया। लेबर, इंट्रापार्टन गियर, मॉनिटरिंग, हर चीज 2023 में पूरी नाइस आ गई है उसकी। वीबैक चेंज है, इंडक्शन चेंज है, पीपीएच कट घाटे आ गया 2023 में। सो मेनी थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। बुक्स में जो बातें हैं वो तो बहुत कदीमी पुरानी बातें हैं, उससे पेपर कैसे हल करोगे? नहीं कर पाओगे। या तो फिर गाइडलाइन से करो डायरेक्टली। हम्म या फिर कोई ऐसा कोर्स लो जो सिर्फ गाइडलाइन और रीसेंट चीजें और टॉपिक्स पढ़ाता है, और वो भी कंपाइल करके, जैसे दिला ने तुम्हें बताया। अगर हम कोई टॉपिक करते हैं तो सिर्फ हम उसकी जीटीजी नहीं करती, उस पे अगर कोई नाइस है वो भी करते हैं, 2-3 जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी करते हैं, बड़े कंपैक्ट वे में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो कैंडिडेट को जरूरत नहीं पेश आती उसके लिए कोई किताब खोलने की। द लेक्चर इज सफिशिएंट। और अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत है तो वही उन्हीं लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हैं, यू कैन आस्क मैड होम टीम, आपको होम डिलीवरी हो जाए। लेकिन मेरा दिल ये है कि मेरे बच्चे अपने नोट्स खुद बनाएं अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के मुताबिक। ठीक है, और अगर नहीं बना सकते तो फिर एटलीस्ट मेरे ही ले लो, कुछ तो करो। ओके, कंप्रिहेंसिव बेटर है। अगर आपकी थ्योरी वीक है ना, यू विल लव इट। और कंप्रिहेंसिव में सर्जरी के अगर 3-4 लेक्चर्स हैं और वो 2-2 घंटे के हैं, तो पूरी सर्जिकल मॉड्यूल थ्योरी का 8 घंटे का लिसनिंग टाइम है ना, और उसको डबल स्पीड पे करके सुन लोगे 4 आवर में हो जाएगा। पूरा मॉड्यूल 4 घंटे में सुन के आपको आपने सिर्फ सुनना है। और जब आप सुन रहे होते हो तो आप और साथ साथ कुछ हैंडी पॉइंट्स ले रहे होते हो, तो इतनी सारी सेंसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं, देखने की, सुनने की, लिखने की। वो चीज बड़े अच्छे से रिटेन रहती है सब। अगर आप उसके बजाय सिर्फ रीड करो, वो तो बहुत जल्दी भूल जाता है। तो दिस विल बी सिर्फ करते हो कि एक दिन आपने सुन ली, नोट डाउन कर लिए 2-3 पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिए या बुक ले ली, साथ में नोट्स मंगवा लिए, और साथ साथ रिकॉल चल रहे हैं। आप जीरो से भी अभी स्टार्ट करते हो, आप 60 डेज में पूरी आईएमएम की थ्योरी और पेपर कर सकते हो। ओके, और मैक्सिमम तो वैसे ही थ्योरी में है। और इस दफा थ्योरी में रिकॉर्ड लाइक रजिस्ट्रेशंस थी, और इसके रीजन ये थे कि पिछले बैच के फीडबैक थे, मैक्सिमम लोग पास हुए, और अगेन दे जॉइंड, फिर पास होने के बाद दे जॉइंड एफसीपीएस कोर्स एज वेल, फिर उनके उनके फ्रेंड्स, फिर उनके फ्रेंड्स, फिर उनके फ्रेंड्स। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यू आर लाइकिंग द कोर्स। अच्छा, फिर मास्टर प्लान 2 मंथ्स में करने का ये है कि हम हर मॉड्यूल को ना 4 दिन देंगे, 4 डेज। ठीक है, मैं क्रैश कोर्स की बात कर रही हूँ। तो क्रैश कोर्स में जैसे आज आपका पहला दिन है, क्विज आ गया। वो इतना लंबा चौड़ा क्विज नहीं होगा, 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम। आपने वो क्विज अप्रोच करना है, गलतियां ढेर सारी करनी है। पता है, जो जब हम सही करते हैं वो हम पहली दफा में थोड़ी करते हैं। सही करने के लिए गलत करना बहुत जरूरी है। तो आपने ये सारा क्विज गलत करना है। बिल्कुल गलत करना है, नहीं भी आता कर दो गलत। लेकिन फिर होल्ड ऑन, लिसन मी, मेरी 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 एक्सप्लेनेशन सुनो, लॉजिक सुनो, रेफरेंस पढ़ो, तो फिर ये हमेशा दिमाग में रहेगा। और ये कोई ऐसे उल्टे सीधे क्विज नहीं होंगे, यू विल लव इट। पूरी आपकी अप्रोच स्टैंडर्ड हो जाएगी इससे। यू विल परफेक्टली नो कि ये केस इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का है, गट परफोरेशन का है, ब्लैडर इंजरी का है, वेस्कुलर इंजरी का है, या फिस्टुला का है, या इसमें फेमोरल उड़ गई है, या इसमें इंग्वाइनल उड़ गई है। यू विल परफेक्टली नो, बिकॉज देयर विल बी नो हिडन बज़वर्ड जो आप आराम से निकाल लोगे। और फिर दोबारा नहीं गलती करोगे, क्योंकि एक ही दफा ही गलती होती है, दोबारा नहीं होती है अगर आपने उस गलती को महसूस किया है। एंड उसको एक इंसल्ट फील करना अपनी, कि यार मैंने गलती कर दिया, अब मैं कैसे मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, अब दोबारा नहीं करनी है। फिर वो नहीं होती अगर वो दिल पे लगेगी ना जाके। ठीक है, फिर दूसरे दिन भी इसी तरह क्विज आ जाएगा, उसमें भी बहुत सारी गलतियां करनी है। ठीक है, और गलती गलती करोगे तो ठीक करोगे ना। चलो, फिर तीसरे दिन हम सारी गलतियां बैठ के जूम सेशन पे डिस्कस कर लेंगे। ऑब्वियसली, लाइक रिकॉल्स मेरा एम होता है जूम सेशन पे, जितने भी आपके आईएमएम के रिकॉल्स हैं सर्जिकल के, अगर वो जूम पे हो जाएंगे ना वीडियो फॉर्म में इंटरेक्टिव, तो वो बड़ा मजा आता है। आपने इतनी सारी गलतियां पहले करके सीख भी चुके हो, इस दिन भी करोगे ऑब्वियसली। ठीक है, फिर चौथे दिन हम पास पेपर करोगे, पास पेपर में गलती नहीं करोगे, बिकॉज बहुत कुछ सीख लिया है ना अब। ओके, तो एग्जाम से पहले इतनी सारी गलतियां करके इतनी सारी करेक्शन कर ली हैं, तो फिर एग्जाम में तो बड़े सुधे सुधे हुए जाओगे ना, बिल्कुल सीधे हो चुके होंगे। और फिर नहीं करोगे गलती। ठीक है,
तो हम हर मॉड्यूल 4 डेज में करेंगे। लाइक सर्जिकल पोस्ट आप हम 8th खत्म कर लेंगे। इसी तरह यूरोगाइनी हम कर लेंगे नेक्स्ट 4 डेज में। लेबर थोड़ा बड़ा है ना, तो नेक्स्ट 6 डेज में लेबर कर लेंगे। इसी तरह ये कॉन्ट्रासेप्शन छोटा ही है, 4 डेज में हो जाएगा। अर्ली प्रेगनेंसी भी छोटा है, ये तो 2 दिन में भी हो सकता है। जनरल गाइनी बड़ा है, इसको 6 डेज में करेंगे। सब फर्टिलिटी छोटा ही है, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम फिर भी 4 डेज में करेंगे। ऑन्कोलॉजी भी आप लोगों के मुताबिक, आप लोगों ने कैंसर तो नहीं करने होते, इसलिए ये छोटा ही है। सिन करना है या विन करना है या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया करना है, 2-3 दिन में हो जाएगा। हम इसको फिर भी 4 डेज में करेंगे, क्योंकि हमने तो 4 डेज का साइकिल रखा है ना। उस मॉड्यूल के डे 1 पे क्विज करने हैं, डे 2 पे क्विज करने हैं, डे 3 पे जूम सेशन लेना है, और डे 4 पे एक IMM का पूरा पेपर करना है। ठीक है। इसी तरह एंटीनेटल बड़ा मॉड्यूल है, हम 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये मेटल मेडिसिन भी बड़ा है, दोनों 6-6 दिन में कंप्लीट होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट रिवीजन। और जो लोग होंगे ना थ्योरी कोर्स में भी और क्रैश कोर्स में भी, उनको हम अपनी अपनी सुपरवाइज्ड रिवीजन कराएंगे। और जो जो लाइक अलोन किसी सिंगल कोर्स में अब दे वांट टू ज्वाइन, तो फिर वो उसको सेपरेटली सुपरवाइज्ड रिवीजन को सब्सक्राइब करेंगे। ये मेरी बात सुन लो, फिर तुम लोग भूल जाते हो कि मैडम ने बताया नहीं। इफ यू आर इन बोथ कोर्सेज, थ्योरी एंड क्रैश कोर्स, you will be added in supervised revision course automatically, no need to subscribe. However, if you are in any single course like theory or in crash course, then you have to subscribe it. और मैंने ये कोर्स तंग आके बनाया, इसलिए नहीं था कि लाइक आई एम हेयर टू मैं कोर्स बनाती रहूँ और तुम लोगों को मैं कहती रहूँ ये भी ज्वाइन कर लो वो भी ज्वाइन कर लो। नॉट लाइक दैट। इफ यू आर ऑन लोन इन माई थ्योरी कोर्स, दैट इज सो ऑर्गेनाइज्ड, सो कम्पैक्ट, आप किसी भी किस्म का चैलेंज एग्जाम में फेस कर सकते हो, बिकॉज आई नो हाउ मेड आई हैव क्राफ्टेड योर रूट्स। आप एग्जाम अप्रोच आपकी बहुत अच्छी होगी उस कैंडिडेट से जिसने इस अंदाज से थ्योरी नहीं पढ़ी, द वे आई हैव टॉट। कोई बार पास पेपर्स इंपॉर्टेंट ही हैं, 60% आता है, तो उसमें फिर आपकी अगेन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग वाली जो है प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। और रैपिड रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से जो 2 हफ्ते हैं जो मैंने बोला है, उसमें अगर आप वो चीजें रिवाइज कर लो जो एग्जाम के लिए इतनी फेवरेट नहीं थी, तो आपका अच्छा खासा कीमती टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई वो जो 14 डेज की रिवीजन भी है ना, वो भी मेरा दिल है कि मैं खुद ही कराऊं। एनीवे, दिस इज अबाउट क्रैश कोर्स प्लानर, डे वाइज कैसे करेंगे। ठीक है। और जो थ्योरी कोर्स में होंगे उनका भी इन इन डेट्स में वही मॉड्यूल चल रहा होगा। मॉड्यूल आपका सेम ही होगा, थ्योरी में भी क्रैश कोर्स में भी। होइवर मॉड्यूल वाइज एक्टिविटीज थ्योरी में डिफरेंट होंगी और क्रैश कोर्स में डिफरेंट होंगे। और आपका हर दिन प्लान है इन 60 डेज में, आप एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इसी तरीके से ये 60 डेज गुजार लो द वे आई विल गाइड यू, nobody can stop you to pass this exam. तो आपका सारा सिलेबस 23 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग योर पास पेपर्स। और ये आपके पास पेपर्स थे, लाइक 2024 से हम स्टार्ट करेंगे, और वी विल 2018 तक, 23 तक तो हम कर ही लेंगे। और फिर 23 के बाद भी तो वी हैव होल जनवरी, तो हम 16 और 15 के पेपर्स भी कर लेंगे। तो जनवरी में आपके पेपर्स भी कंप्लीट हैं, और आपके आपके मॉड्यूल वाइज रिकॉर्ड्स भी कंप्लीट है, आपकी थ्योरी भी कंप्लीट है। और इवन देन उसके बाद भी आपके पास सुपरवाइज्ड रिवीजन का टाइम होगा। सो ये था आपके क्रैश कोर्स का छोटा सा रिव्यू। और हर जो आपका है मॉड्यूल, उसका सेपरेट कोड, उसका सेपरेट ग्रुप होगा। लाइक अगर सर्जरी कर रहे हैं तो वो सर्जरी का सेपरेट है। ठीक है। अगर हम अर्ली प्रेगनेंसी करेंगे तो वो अर्ली प्रेगनेंसी का सेपरेट होगा। इससे हम बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे। वही नो कि इस ग्रुप में सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी के रिकॉल्स हैं, इस ग्रुप में सिर्फ जनरल गायनी के रिकॉल्स हैं या क्विज़ेस हैं। ढूंढना भी आसान है और पढ़ना भी आसान है। तो आपने पिंड पोस्ट नहीं भूलनी, हर मॉड्यूल में पिंड पोस्ट होती हैं जिसमें डे वाइज एक्टिविटीज टास्क होती हैं, फिर वरना इतने बड़े मॉड्यूल में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। पिंड पोस्ट नहीं आपने निगलेक्ट करनी। ठीक है। डिस्कशन ग्रुप डिफरेंट होगा, पेपर का डिफरेंट ग्रुप होगा, और आपको वेबसाइट एक्सेस होगी जिसमें और भी बड़ी अच्छी चीज़ें होंगी, लाइक लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स होंगी, मॉक होंगे, पेपर वाइज बुक होगी इनसाइड की अपडेटेड, और क्वेश्चन बैंक्स भी होंगे कुछ। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप
आपको ये जो है पसंद आया होगा, द वे आई हैव मेड योर प्लान। आप सजेशन भी दे सकते हो, हम इसको आपकी सजेशन के मुताबिक क्राफ्ट कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ओके, एनी क्वेरी? थैंक यू, प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम एट जीरो लेवल। ओहो सुमैया, नो वरीज, अगर तुम जीरो से भी अभी स्टार्ट करती हो ना, अगर ये 60 डेज इंसान बन के गुजार लो, हर डे का टास्क पूरा कर लो, तो ये चैलेंज गेम है एक, बस तुमने वो चैलेंज डेली पूरे करने हैं और कोर्स कंप्लीट है, पेपर्स कंप्लीट है। हम्म, कर लोगे इंशाल्लाह। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आज स्टेबल नहीं था इंटरनेट, फिर भी आप लोगों ने ज्वाइन किया और सुना। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो टाइम टू से गुड बाय, अल्लाह हाफिज।